एवरीवन, क्लास 8। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल पार्ट जो है रिप्रोडक्शन पार्ट, वो कैसे आपके एग्ज़ाम में कैसे आप बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और ये जो डायग्राम है बेटा वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये डायग्राम जरूर आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आपको डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे से वीडियो को। आपके लिए दोनों डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ले लें चाहे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लें। दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। और आपके लिए जो स्पर्म है, जो मेल स्पर्म होता है, वो डायग्राम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में। आपको स्पर्म के भी सारे जो पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। स्पर्म के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि स्पर्म को बना के दे दें, वो आपसे ऑलरेडी बना हुआ स्पर्म आपके एग्ज़ाम में आए और आपसे ना उसके पार्ट्स पूछ लें कि बताइए कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो स्पर्म के हैं, और आपसे ऑप्शन में उनके जो पार्ट है स्पर्म के वो पूछ लिए जाए। ठीक है, तो स्पर्म का डायग्राम भी आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट है। ऐसे स्पर्म के 3 पार्ट्स हैं, एक तो होता है आपका हेड, है ना, और एक होता है मिड पार्ट। ठीक है, और एक आपकी क्या होती है टेल। और टेल जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प करती है स्पर्म की, कि कहाँ पे स्पर्म को जाना है। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो स्पर्म का डायग्राम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये डायग्राम जो है वो आपका तैयार हो गया है। अब लेबलिंग कहाँ कहाँ पे करनी है आपको देखो ध्यान से देखना है। ये जो सबसे नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो है उसको हम, ये जो गोल गोल पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो मतलब आपके पास में मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मतलब मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं आपके पास में। और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है, पेनिस बोलते हैं। और एक और आपके जो आपके एनसीईआरटी में दिया यूरिनरी ब्लैडर है आपका, ये जो बीच वाला पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। हालांकि ये जो आप यूरिनरी ब्लैडर है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडिशनल अगर लिख देंगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत नॉलेज है। और ये जो आपको दिख रही है पाइप टाइप की, इसको बोलते हैं हम स्पर्म डक्ट। आपका यही डायग्राम है, इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। बहुत ईजी है डायग्राम, ध्यान से समझ लीजिए इस डायग्राम को। थैंक यू।